तो फाइनली दोस्तों आज एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है जिसका हम लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। तो चलिए आज इस विषय में बात करते हैं कि क्या है एसएससी जीडी की, कितनी पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी है, कितनी एज होनी चाहिए आप जिससे फॉर्म फिलअप कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एवन में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि 27 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। आप 27 तारीख से भर सकते हैं और उसके बाद लास्ट डेट जो है 30 नवंबर है। 30 नवंबर के पहले पहले आपको अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। प्रयास करिए कि आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप कर लें। ईडब्ल्यूएस वाले भी अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो बनवा चुके हैं बनवा लें, और अगर जिनका नहीं बना हुआ है तो वो बनवा के जल्दी से तैयार हो जाएं फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बताते हैं, कितनी वैकेंसी है। इसको जानने के लिए दोस्तों हम लोग आते हैं इसके ऑफिशियल पेज पे। इसमें कितनी वैकेंसी है, तो एसएससी जीडी 2022 की ये वैकेंसी है, लेकिन जो इसकी एज है वो 1 जनवरी 2023 को ली जाएगी। 1 जनवरी 2023 के पहले पहले आप जो है 18 की एज को पूरा करते हों और जो है 23 से कम हो तो ही आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। और ओबीसी और एससी एसटी वालों के लिए और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, रिजर्वेशन वालों के लिए वही कोटा अप्लाई होगा जो हमेशा से होता आया है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 24,369 पोस्ट हैं इसमें। तो 24,369 पोस्ट के अंतर्गत 10,000 पोस्ट 10,497 पोस्ट बीएसएफ की हैं, 100 पोस्ट जो है सीआईएसएफ की है और 8,911 पोस्ट सीआरपीएफ की है और 1,284 पोस्ट एसएसबी की है। तो दोस्तों और ऐसे ही आईटीबीपी की 1,673 है। तो दोस्तों आज हम आपको ये भी बताएंगे कि हम जैसे पोस्ट प्रेफरेंस में कैसे भरें, कौन सी पोस्ट हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होती है, किस पोस्ट पे हमें ज़्यादा अच्छा सर्विस, ज़्यादा अच्छी एरिया सब कुछ मिलती है, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद जो है एसएसएफ में 103 पोस्ट है, एनसीबी में 164 पोस्ट है, आईटीबीपी में 1,613 पोस्ट है। तो ये दोस्तों पोस्ट की डिटेल हो गई। उसके बाद हम आते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी पे। आप क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए ताकि आप ये फॉर्म फिलअप कर सकें। तो उसके लिए आपकी हाइट जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सबसे कम 170 सेंटीमीटर। अब अगर 170 इसमें दिया गया है तो आप मान के चलिए आपकी 1,71 कम से कम 1,71 से थोड़ा सा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर वो नापने में चला जाता है दोस्तों। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 162.5 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो आप क्वालिफाई हैं। और फीमेल के लिए जनरल ओबीसी एससी के लिए 157 सेंटीमीटर है और फीमेल एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर है। और वहीं दोस्तों अगर चेस्ट की बात की जाए तो जनरल और ओबीसी और एससी के लिए 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि आप फुलाने पे कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। और वहीं मेल एसटी की बात करें तो उनका कम से कम 76 सेंटीमीटर होना चाहिए सीना और फूलने के बाद 80 होना चाहिए, मानी अर्थात 4 सेंटीमीटर जो है फुलाव की आवश्यकता होती है मेल एसटी में। और फीमेल में नहीं लिया जाता है, फीमेल में चेस्ट का कोई वो नहीं है। और रनिंग जो है, रनिंग अब आते हैं रनिंग पे। रनिंग जो है बहुत ही बड़ा फैक्टर है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी में आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होता है। दोस्तों याद रहे ये केवल क्वालिफाइड नेचर का होता है, इसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। इससे आप केवल क्वालिफाइड कर लें तो आप आगे के लिए एलिजिबल हैं।
तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होता है ओबीसी और एससी और जनरल वालों को, और एसटी वालों को भी 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होता है। और वहीं अगर हम लोग फीमेल की बात करते हैं तो उनको 8.5 मिनट्स में, मतलब कि 8.5 मिनट में 1600 मीटर की रेस लगानी होती है, तो ही आप जो है क्वालिफाई हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो एसटी को 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। अर्थात अगर आप 18 से 28 तक हैं, मतलब 23 में 5 और जोड़ दीजिए 28, अगर आपकी 1 जनवरी 2023 को 28 की पहले एज है तो आप जो है एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। ओबीसी को 3 ईयर की मिलती है, अर्थात 23-3 26 साल के अगर हैं आप 26 साल के पहले एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। एक्स सर्विस मैन को भी 3 साल की छूट मिलती है, और यही छूटें जो हमेशा आपको मिलती रही हैं वही हैं। तो एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप करने के लिए इतनी एलिजिबिलिटी आपके पास कम से कम होनी चाहिए। मैं दोस्तों आपको इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करवाऊंगा, उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपको डिटेल में पूरा इसका सिलेबस समझाऊंगा, और बहुत ही इजी होता है इसका सिलेबस। आप लोग समझ के वास्तव में समझ जाएंगे कि बहुत आसान होता है इसका एग्ज़ाम क्रैक करना। धन्यवाद दोस्तों।